वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जालिम इजरायली फोर्स की फायरिंग में जख्मी 15 साला फ़लस्तीनी लड़का अहमद शमसा हो गया शहीद। शहीद शमसा के जनाजे में दर्जनों अफराद ने की शिरकत। जुलूस जनाजे में लगाए इसराइल मुखालिफ नारे। जंगबंदी तोड़ने के बाद इसराइल के गजा पर मुसलसल हमले जारी। आज सुबह ड्रोन से हमला करने की कोशिश के जवाब में हमास ने ड्रोन को बनाया निशाना। कुदस की फतह तक जंग जारी रखने का हमास ने किया ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते जा रहे हैं कदम। एक और शहर शेरिन तगाब पर तालिबान ने किया कब्जा। 400 अफगान फौजियों को बनाया कैदी। पिछले 4 दिनों से जारी लड़ाई में दर्जनों हुई हलाकतें। हाईकोर्ट ने दिल्ली में लॉकडाउन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जाहिर की तशवीश। कहा, ऐसी खिलाफ वर्जी से जल्द आएगी थर्ड वेव। केजरीवाल और मोदी सरकार को जारी की नोटिस। पीएम मोदी ने नौजवानों के लिए शुरू किया क्रैश कोर्स। 2 महीनों में तैयार होंगे 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स। मोदी ने कहा, वायरस अब भी हमारे दरमियान मौजूद, बढ़ानी होगी एहतियात। और पेट्रोल में ₹2.70, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.54 का फिर इजाफा। राहुल गांधी ने कहा, हाल ये है कि अगर किसी दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती तो बन जाती हैं ज्यादा बड़ी खबर। और अब पेश है खबरों की तफसील। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों की फायरिंग से जख्मी होने वाला कमसीन फ़लस्तीनी लड़का अपने जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा है। इसराइली फौज ने दावा किया था कि गुर्ब अर्दन में वाक़ शहर नाबलस के अतराफ एक अलग थलग यहूदी बस्ती के नज़दीक एक फ़ौजी तैनात था। इसकी जानिब से फ़लस्तीनियों के एक ग्रुप ने कोई धमाका खैज चीज़ फेंकी थी। फ़ौज ने पहले हवाई फायरिंग की थी और फिर एक फ़लस्तीनी को गोली मार दी थी। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने इतला दी है कि इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से जख्मी होने वाला 15 साला फ़लस्तीनी लड़का अहमद शमसा अस्पताल में जान की बाजी हार गया। शहीद अहमद शमसा के जनाजे में दर्जनों फ़लस्तीनियों ने शिरकत करते हुए शहीद को खिराज पेश किया और इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। दूसरी जानिब 15 साला शहीद शमसा के अफराद ख़ानदान गम से निढाल देखे गए। शहीद शमसा की वालिदा ने आंसुओं के दरमियान अपने बेटे को आखिरी विदाई दी। जंगबंदी तोड़ने के बाद इसराइल के गजा पर मुसलसल हमले जारी हैं। ऐसे में आज सुबह फिर एक मरतबा इसराइली ड्रोन ने गजा पर हमले करने की कोशिश की, जिसके जवाब में हमास की जानिब से उसके ड्रोन को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की फौजी विंग जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के सीनियर रहनुमा खालिद अल-बतश ने कहा है कि खित्ते के 5 अहम कायदीन ने बैतुल मुक़द्दस के दिफा के लिए ऐलान आमदगी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 लीडरों का कहना है कि वह इसराइली हुकूमत के खिलाफ जंग में शामिल होने और कुदस शरीफ की खातिर जंग की इलाकाई कमान संभालने के लिए तैयार है। इससे पहले हमास के तर्जुमान हाजिम अल कासिम ने अपने एक बयान में कहा था कि क़ुर्ब अर्दन के फ़लस्तीनी जवानों की तहरीक इंतफाज़ा आज़ादी फ़लस्तीन की ज़मानत है। जंग सैफुल कुदस में इस्तिक़ामती महाज की फतह और जंगबंदी के बावजूद जालिम इसराइली हुकूमत बैतुल मुक़द्दस, क़ुर्ब अर्दन और गजा के फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और जारियत का सिलसिला जारी रखे हुए है। अफगानिस्तान के नॉर्थ सूबे फारियाब की सूबाई कौंसिल के रुकन नारद सईदी के हवाले से बताया गया है कि शेरिन तगाब शहर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। नादिर सईदी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कुमक न पहुँचने को शेरिन तगाब के सुकूत की अहम वजह करार दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने कम से कम 400 अफगान फौजियों को कैदी बना लिया है। 4 रोज से जारी इस जंग में दर्जनों अफगान फौजी हलाक और जख्मी भी हुए हैं। फारियाब सूबाई कौंसिल के रुकन ने सूबे के दीगर शहरों के भी तालिबान के हाथों सुकूत कर जाने या उनके कब्जे में चले जाने के बारे में खबरदार किया है। तालिबान की पेशकदमी और बदअमनी में होने वाले गैर मामूली इजाफे से अमेरिकी हुकूमत तशवीश में है। पाकिस्तान ने फिर एक मरतबा जम्मू कश्मीर को लेकर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर भारत ने कश्मीर में कोई और कदम उठाया तो पूरे इलाके का अमन और सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान ने कश्मीर के ताल्लुक से कोई और कदम उठाने के खिलाफ भारत को धमकी देते हुए मजीद कहा कि यह इलाकाई अमन और सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है।
पाकिस्तान ने कहा कि भारत को कश्मीर में अपनी गैर कानूनी और गैर मुस्तहकम करने वाली कार्रवाइयों पर फिर से गौर करना चाहिए। पाकिस्तान की इस धमकी पर भारत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, हकीकत को नहीं बदला जा सकता। सरहद पर दहशतगर्दी भी नाकाबिल कबूल है और किसी भी लॉजिक के जरिए इसे कबूल नहीं किया जा सकता। भारत हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर उसका दाखिली मामला है और पाकिस्तान को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। अमेरिका के एरिजोना में एक बार फिर फायरिंग का वाकया पेश आया है। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। एरिजोना में फिनिक्स शहर के पास हुई ये फायरिंग 1.5 घंटे तक जारी रही। पुलिस ने अभी तक शक की बुनियाद पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया है जबकि उसकी गाड़ी से एक हथियार भी बरामद हुआ है। शहर में करीब 8 अलग अलग हिस्सों में ये फायरिंग हुई है जिसके बाद हर इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया। अभी तक इस बारे में पता नहीं चला है कि ये फायरिंग क्यों की गई। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक रॉयल सऊदी लैंड फोर्स ने अमेरिकी मैरीन्स के साथ 7 जून को सऊदी अरब में तरबियती मशक़ें की। इन मशक़ों से रॉयल सऊदी बर्री अफवाज की एम्फीबियस कॉम्बैट और दीगर एतबार से इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने में मदद मिली है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस तरह की तरबियती मशक़ों में बुनियादी तौर पर नेवी और मरीन कोर को मिलकर जंग में लड़ने के अलावा मुताल्लिक़ हथियारों के साथ टेस्ट और उनका मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने तस्लीम किया है कि उनका मुल्क ग़ज़ा की शदीद क़िल्लत का सामना कर रहा है। किम जोंग ने प्योंगयांग में वर्कर्स पार्टी की मरकज़ी कमेटी के सीनियर लीडरान की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि लोगों के खाने की सूरत हाल अब कशीदा होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता बरस कई बार आंधी तूफ़ान आने के सबब शदीद सैलाब आया जिसकी वजह से फसलों का नुकसान हुआ और ज़रूरी शोबे अनाज के अपने टारगेट पैदावार को पूरा करने में वो नाकाम रहा। फ्रांसीसी सदर के लासोम सूबे के दौरे के दौरान एक बच्चे ने उन्हें एक हैरानकुन सवाल पूछकर न सिर्फ हैरान बल्कि शर्मिंदा कर दिया। बच्चे ने मासूमाना लहजे में पूछा कि जनाब सदर, एक शहरी से थप्पड़ खाने के बाद अब आपकी तबीयत कैसी है? ख्याल रहे कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था जिसकी वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई थी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन खित्ते के बॉयज डी पेकार्डी कस्बे के एक स्कूल का दौरा कर रहे थे। एक तालिब इल्म ने टेलीविजन कैमरों के सामने खड़े होकर बात करने के लिए इजाज़त तलब करने की खातिर उंगली उठाई। उसने पूछा कि क्या आप थप्पड़ खाने के बाद ठीक हैं? मैक्रोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो ठीक है, ये एंटरटेनमेंट नहीं था और ये अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने बच्चों को मजीद कहा कि किसी को इस तरह थप्पड़ मारना कभी भी अच्छा नहीं होता, यहाँ तक कि स्कूल के कैंपस में भी ये अच्छा नहीं है। जिसने मुझे थप्पड़ मारा वो ठीक नहीं था। अफ्रीका के मुल्क बोट्सवाना से 1098 कैरेट का हीरा दरियाफ्त हुआ है जिसे दुनिया का तीसरा बड़ा हीरा करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ये हीरा बोट्सवाना के सदर मोखगो एटसी मासेसी को पेश किया गया। बोट्सवाना से दरियाफ्त होने वाले इस हीरे को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा करार दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 3106 कैरेट का है जिसे कोलेनन का नाम दिया गया था। ये हीरा भी सन 1905 में साउथ अफ्रीका से दरियाफ्त हुआ था। इस हीरे की दरियाफ्त करने वाली डेप्सवाना डायमंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि उनकी कंपनी ने अपने गुज़िश्ता 50 साला दौर में ये सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त किया है। इस हीरे को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया। इस हीरे की लंबाई 73 मिलीमीटर, चौड़ाई 52 यानी 52 मिलीमीटर और मोटाई 27 यानी 27 मिलीमीटर है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब।
दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन की पाबंदियां हटने के बाद दिल्ली के बाजारों में गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर तशवीश जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस की ऐसी खिलाफवर्जी से वायरस का फैलाव और तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करने से तीसरी लहर और जल्द आ जाएगी। हाईकोर्ट ने इस बारे में खुद भी नोटिस लेते हुए मरकज की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करना और कराना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नौजवानों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स के जरिए 2 महीनों में करीब 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने बताया है कि इस प्रोग्राम का आगाज 26 रियासतों में फैले 111 ट्रेनिंग सेंटर में होगा। इस कोर्स के मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को होम केयर, बेसिक केयर, एडवांस केयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दरमियान पीएम मोदी ने खबरदार करते हुए कहा कि वायरस अब भी हमारे दरमियान है, म्यूटेशन का अंदेशा भी बरकरार है, ऐसे में एहतियात बढ़ाना होगी। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। साथियों, इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ्य को, उसकी सीमाओं को बार बार परखा है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। एक दिन बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हो गया। जून में अब तक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 70 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 54 पैसे का इजाफा हो चुका है। इन बढ़ी हुई कीमतों के बाद आज 18 जून को हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 90 पैसे जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 73 पैसे दर्ज की गई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार पर तंजिया वार किया है। आज किए गए अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार की तरक्की का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर की गई कार्रवाई के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी की आवाज को दबाना चाहते हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी हों या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। याद रखिए, इस देश में अगर आप पत्रकार हैं और अगर आप अपना मत रखते हैं तो या तो आपकी नौकरी चली जाएगी या आपकी जान चली जाएगी। ऐसे में केवल यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बचे हैं और खुद मोदी जी तो उनकी पैदाइश हैं। आज जब हिंदुस्तान के लोग फेल मोदी सरकार की आलोचना उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं तो सरकार उनका गला भी घोटना चाहती है। ट्विटर कंपनी कुछ नहीं लिखती, ट्विटर तो मात्र एक प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पर हिंदुस्तान के लोग लिखते हैं, हिंदुस्तान के युवा और दलित लिखते हैं, हिंदुस्तान का किसान लिखता है, हिंदुस्तान का गरीब और नौजवान लिखता है। और जब वो
और जब वो मोदी जी की आलोचना लिखता है तो सरकार के पेट में दर्द होता है। इसलिए अब ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तालाबंदी करना चाहते हैं। मंशा केवल साफ है। एक अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी दोबारा मजबूत होती जा रही है। पंजाब की एक सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस में जम यानी मर्ज हो गई है। पंजाब एकता पार्टी के 3 एमएलएज ने राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात करने के बाद कांग्रेस में अपनी पार्टी के मर्ज होने का ऐलान किया। बोलत से पंजाब एकता पार्टी के एमएलए सरदार सुखपाल सिंह खेरा, एमएलए सरदार जुगदेव सिंह और बदूर के एमएलए निर्मल सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी के इंजमाम का ऐलान किया। बिहार में आरजेडी लीडर और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने फिर एक मर्तबा सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने बिहार सरकार पर करप्शन और धोखाधड़ी को लेकर शदीद तनकीद की है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि बिहार में फर्जीवाड़े और करप्शन की ये छोटी सी मिसाल है। नीतीश सरकार ने कोरोना टेस्ट, दवा खरीद, एम्बुलेंस, वैक्सीनेशन और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा यानी जालसाजी की है। सीएम का अलग फिगर है, हेल्थ मिनिस्ट्री का अलग और हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग फिगर है। आगे तेजस्वी ने लिखा कि बेशर्मों को अब भी शर्म नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के शहर बीड़ में डिप्टी सीएम अजीत पवार को हेल्थ वर्कर्स का गुस्सा झेलना पड़ा। बीड़ दौरे पर आए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का हेल्थ वर्कर्स ने रास्ता रोका। इस दरमियान पुलिस और हेल्थ वर्कर्स के दरमियान टकराव भी नजर आया। खबर है कि पुलिस ने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हेल्थ वर्कर्स पर लाठीचार्ज भी किया। प्रोटेस्ट कर रहे हेल्थ वर्कर्स परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की मांग कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जालिम इजरायली फोर्स की फायरिंग में जख्मी 15 साल फलस्तीनी लड़का अहमद शमसा हो गया शहीद। शहीद शमसा के जनाजे में दर्जनों अफराद ने की शिरकत। जुलूस जनाजे में लगाए इजराइल मुखालिफ नारे। जंगबंदी तोड़ने के बाद इसराइल के गजा पर मुसलसल हमले जारी। आज सुबह ड्रोन से हमला करने की कोशिश के जवाब में हमास ने ड्रोन को बनाया निशाना। कुदस की फतह तक जंग जारी रखने का हमास ने किया ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते जा रहे हैं कदम। एक और शहर शेरिन तगाब पर तालिबान ने किया कब्जा। 400 अफगान फौजियों को बनाया कैदी। पिछले 4 दिनों से जारी लड़ाई में दर्जनों हुई हलाकतें। हाईकोर्ट ने दिल्ली में लॉकडाउन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जाहिर की तशवीश। कहा ऐसी खिलाफ वर्जी से जल्द आएगी थर्ड वेव। केजरीवाल और मोदी सरकार को जारी की नोटिस। पीएम मोदी ने नौजवानों के लिए शुरू किया क्रैश कोर्स। 2 महीनों में तैयार होंगे 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स। मोदी ने कहा वायरस अब भी हमारे दरमियान मौजूद, बढ़ानी होगी एहतियात। और पेट्रोल में 2 रुपए 70 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे का फिर इजाफा। राहुल गांधी ने कहा हाल ये है कि अगर किसी दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती तो बन जाती हैं ज्यादा बड़ी खबर। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।